सोचा ना था प्यार हो जाएगा। उस दिन सुबह अपने क्विट डाइटिंग क्लिनिक पर नहीं थी। हाँ, यही नाम था सुबह के क्लिनिक का। वो अपने क्लाइंट को डाइटिंग नहीं, ईटिंग पैटर्न को सुधारने और घर का खाना खाने की सलाह देती थी। सुबह की रिसेप्शनिस्ट ने उससे फ़ोन पर कहा, एक पेशेंट सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही बात करना चाह रहा है। मैम, मैं उसे क्या जवाब दूँ? उनसे कहिए वह शनिवार को आकर मुझसे मिले। शनिवार को क्लिनिक खुलते ही कॉल आने शुरू हो गए। रिसेप्शनिस्ट को किसी काम से देर से आना था, तो कॉल सीधा डाइटिशियन सुभी ने रिसीव किया। जैसे ही सुभी ने हेलो कहा, दूसरी तरफ से सुरीली आवाज़ उभरी, डाइटिशियन सुभी, मुझे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। सुभी ने कहा, आ जाइए। अगला सवाल था, क्या आपके क्लिनिक में आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है? सुभी ने हंसते हुए कहा, जी नहीं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती, आप लिफ्ट से सीधा 4th फ्लोर पर आ सकते हैं। सो डोंट वरी। सुभी उसकी जादुई आवाज़ की कशिश में थोड़ी देर के लिए खो सी गई। आधे घंटे बाद लगभग 29 साल का एक युवक अपने भारी भरकम शरीर के साथ सुभी के सामने था। सुभी के सामने अपना प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म रखते हुए उसने हल्की मुस्कान बिखेरी। यह सुभी की मोहित से पहली मुलाकात थी। सुभी ने उसे बैठने का इशारा किया। क्लिनिक की सीट नॉर्मल साइज की थी, पर मोहित अब नॉर्मल साइज का था। पर्चे पर नज़र डालते हुए सुभी ने मोहित का वेट जानना चाहा, जो रिसेप्शनिस्ट ने दर्ज करके भेजा था। रिसेप्शनिस्ट अब तक आ चुकी थी। उस पर्चे में उसने उसका वजन, नाम और उम्र सब कुछ लिखा हुआ था। मोहित का वजन 108 किलो लिखा था। सुभी ने कैबिन में रिसेप्शनिस्ट से कहकर बाहर रखे बिन बैग को अंदर मंगवाया, फिर मोहित को वहां बैठने के लिए रिक्वेस्ट की। मोहित बिन बैग पर धंसकर बैठ गया। सुभी अपनी डायरी और पेन लेकर अपनी सीट से उठकर क्लाइंट सीट पर बैठ गई। सुभी भौचक्की सी उसे देख रही थी, क्योंकि फ़ोन पर जो मधुर आवाज़ उसने सुनी थी, उस आवाज़ और मोहित को सामने देखना उसे हैरत से भर रहा था। बातचीत की पहल सुभी ने की। हाँ तो मिस्टर मोहित, आपको क्या तकलीफ़ है, बताएं। मिस सुभी, आपके बारे में बहुत सुना है। अच्छा, क्या सुना है आपने? यही कि आप मोटे को पतला कर देती है, मोहित ने अपनी बात रखते हुए कहा। सुभी को तेज हंसी आ गई। मोहित ने झेप मिटाने के लिए तुरंत कहा, मैं आपके सारे लाइव शोज़ और वेट लॉस रील्स को फॉलो करता हूँ। आप तो देख ही रही है कि मेरी उम्र से डबल तो मेरा बीएमआई है। अगर घर से बाहर मेरे शूज़ लेसेस खुल जाए तो मैं उन्हें झुककर या बैठकर भी बांध नहीं सकता। मुझे आपसे अपने लिए वेट लॉस प्लान चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगी? क्या आप मेरा फिट बॉडी का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? मोहित ने आस भरी नज़रों से सुभी को देखते हुए कहा। चैलेंज? सुभी की एक बार फिर से हंसी छूट गई। चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर मोहित, सुभी ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। बस आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताएं। मोहित ने बताया कि वह बचपन से ही गोल मटोल है। शायद मेरे जीन्स और मेरे बहुत जंक फूड खाने की वजह से। उसने आगे बताया कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर हेड है। हेड तो बस वो नाम का है। उसके पीठ पीछे सारे कलीग उसका मजाक बनाते हैं, उसे मोटू कहते हैं। मोहित ने बताया कि उसे पहले बुरा नहीं लगता था, पर अब पावर है, पैसा है, पर बॉडी नहीं, तो अब ये बातें चुभती है। रातों को नींद नहीं आती। आँख खुल जाए तो लगता है आसपास लोग उसे थुल-थुल कहकर चिढ़ा रहे हैं। मोहित ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। कई बार जिम जाने की भी कोशिश की, काम की वजह से रेगुलर नहीं रह पाया। डाइट पर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोहित, आप जंक फूड में क्या क्या खाते हैं? सुबह से लेकर रात तक का अपना ईटिंग पैटर्न बताएं, सुभी ने पूछा। मोहित इस सवाल को सुनकर थोड़ा सहज हो गया था, क्योंकि उसे उसकी पसंद की चीज़ों के बारे में बताना था। ऑफिस की कैंटीन में पिज्ज़ा, समोसा, फ्रीटर्स, हैमबर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, क्रीमी पास्ता जैसी चीज़ें मिलती है, तो मचिंग टाइम में मैं यही खाता हूँ। साथ में कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ। लंच घर का लाता हूँ और डिनर भी घर जाकर करता हूँ। मोहित, आप ज़्यादातर बाहर खाते हैं, फ्राइड और जंक फूड ही प्रीफर करते हैं।
सुभी ने गहरी सांस भरते हुए कहा। अगर आप मुझे वादा करें कि आप मेरी बताई डाइट चार्ट को सीरियसली फॉलो करेंगे, तभी मैं आपका वेट लॉस प्लान तैयार कर सकूंगी, क्योंकि मुझे नॉन सीरियस क्लाइंट की वजह से अपना नाम खराब नहीं करना। आपको क्या लगता है डाइटिशियन सुभी, मैं आपके पास टाइम पास के लिए आया हूँ? नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था मिस्टर मोहित। मैं आपको 110% की गारंटी देता हूँ सुभी। मैं आपकी बताई हर दिन की डाइट को सीरियसली अपनाऊंगा। सुभी हंसते हुए कहा। नहीं मिस्टर मोहित, बस आपका 100% भी चलेगा। आपका एक्स्ट्रा 10% कहना ही मेरे लिए बहुत है। सुभी ने मोहित से कुछ और डिटेल्स ली और उसको डायरी में नोट करती चली गई। सुभी ने मोहित से कहा, हम आपके डाइट प्लान को 2 दिनों में अपने क्विक डाइटिंग ऐप पर अपलोड देंगे। हर हफ्ते आपको रिमाइंडर कॉल दी जाएगी और हर दिन आपको ऐप में अपना खाली पेट वजन और इंचेस अपलोड करने होंगे। वैसे हफ्ते में एक दिन आपका चीट डे भी होगा। आप उस दिन क्या खाना पसंद करेंगे, आप बता दीजिए। वैसे हर हफ्ते आपसे पूछकर ही होम कुक्ड डाइट में क्या देना है और आपको क्या हेल्दी खाना है, ये सब जानकर ही आपकी डाइट अपडेट होती रहेगी। मोहित हंस दिया। उसने कहा, अब तक मैं खुद से चीट ही करते आया हूँ। आज से आप मेरा चीट डे का मील भी डिसाइड कीजिए। आर यू श्योर मिस्टर मोहित? सुभी ने अचरज भरी निगाहों से पूछा। और हाँ मोहित, जैसा कि आप हमारे यहाँ के प्लान के बारे में जानते ही हैं, हम सिर्फ होम कुक्ड फूड ही बताते हैं। बाहर का खाना आपका एकदम बंद हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? जी सुभी, आप तो घबराए नहीं। मैं अपनी वजह से आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। 2 दिन बाद सुभी के फिटनेस ऐप पर मोहित का वीकली डाइट चार्ट अपलोड कर दिया गया। मोहित को उसकी जानकारी खुद शुभी ने दी। मोहित को खुद शुभी ही डील कर रही थी, क्योंकि उसके लिए मोहित जैसा क्लाइंट चैलेंजिंग था। बाकी क्लाइंट को शुभी का स्टाफ ही हैंडल करता था। पहले हफ्ते की रिमाइंडर कॉल करने के लिए मोहित को फ़ोन लगाया। व्हाट्सएप चैट पर रिमाइंडर के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती थी, ताकि क्लाइंट किस समय फ्री है वह अपनी डाइटिशियन से बात कर सके। मोहित को भी व्हाट्सएप चैट भेजा गया। मोहित पहले हफ्ते के रिडक्शन से बहुत खुश था। अब तो वह डेली ही कुछ न कुछ पूछने के बहाने सुबह को व्हाट्सएप चैट किया करता। मसलन जैसे आज के टी टाइम में नारियल पानी लिखा है, तो वह पूछता, डीटी सुबह, ऑफिस के आसपास नारियल पानी नहीं है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? सुबह एक प्रोफेशनल थी। वह उसे कहती, आप विदाउट शुगर सॉल्ट के ग्रीन टी ले लीजिए। हर दिन वेइंग मशीन पर चढ़ते ही मोहित का वज़न कम आता था। जो भी वज़न कम हो रहा था, वह सिर्फ और सिर्फ खाने में किए गए बदलाव की वजह से हो रहा था। जैसे कभी 1 किलो कम कर लेता तो दूसरे दिन 500 ग्राम। ऐसा करते करते मोहित 2 महीने यानी 60 दिनों में 20 किलो और 90 दिनों में 15 किलो वज़न कम कर चुका था। पूरे 3 महीने बाद मोहित को सुबह के क्लिनिक पर जाना था। मोहित के चेहरे पर वज़न कम कर पाने से एक मुस्कान और सुकून साफ झलक रहा था। उसकी जीत की खुशी चेहरे पर साफ दिख रही थी। आज सुबह का वेट 73 केजी आया था। इंचेस भी काफ़ी कम हो गए थे। मोहित की 6 फीट हाइट पर यह वज़न एकदम ठीक था। अब काम करना था तो सिर्फ फैट लॉस पर रहा था। वह सुबह के लिए डार्क चॉकलेट और खूबसूरत बुके लाया था। यस प्लीज़ कम इन, शुभी ने कहा। जैसे ही मोहित ने अंदर एंट्री ली, शुभी को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मोहित काफ़ी टॉल एंड हैंडसम दिख रहा था। मोहित ने शुभी को थैंक यू कहते हुए बुके और डार्क चॉकलेट थमाई। वाओ, आपने काफ़ी वेट लॉस कर लिया मिस्टर मोहित। यू लुक अमेजिंग। आपको सच में देखकर बहुत खुशी हुई। मोहित तो जैसे कब से शुभी से मिलने को बेचैन था, पर शुभी ने ही उसे 3 महीने बाद क्लिनिक आने को कहा था। मोहित क्या करता, उसे तो शुभी की प्रोफाइल ख़राब नहीं करनी थी, तो उसकी हर बात मानता चला गया। मोहित ने बताया कि वह पिछले 2.5 महीने से सो पा रहा है। कलिंग्स ने मोटा कहना बंद करके वाओ सर कहना शुरू कर दिया है। शुभी अपने चैलेंज में पास हो गई थी। वे काफ़ी खुश थी। शुभी ने मोहित को बताया
कि उसने बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस किया है, जैसे कि वह हर बार लाइव सेशन में बताती है कि वेट लॉस नहीं फैट लॉस होना चाहिए। अब आपका एवरेज वेट आ गया है, अब हमें मसल गेन और फैट पर काम करना है। वैसे 3 महीने का आपका प्लान ख़त्म हो चुका है, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। बस आगे आपको किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको अभी अपडेट कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं सुभी, आपने अभी कहा फैट लॉस पर काम करना बाकी है, तो मैं प्लान कंटिन्यू रखूँगा। मैं जब तक एप्स न निकाल लूँ तब तक आपका प्लान जारी रहेगा। सुभी और मोहित इस बात पर जोर से हंस दिए थे। सुभी ने कहा, अब से आपको मेरी स्टाफ डाइटिशियन हैंडल करेगी। मोहित ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नो सुभी, मैं यहाँ डाइटिशियन चेंज करने नहीं आया हूँ, आप ही मेरी डाइटिशियन रहेंगी। सुभी इस बार शर्माते हुए मुस्कुरा दी। तो ठीक है मोहित, आपका आगे का प्लान अपडेट हो जाएगा। अब आपको रोज़ाना वर्कआउट भी करना होगा। हमारी टीम में जिम ट्रेनर भी है, वह आपको वर्कआउट के बारे में अपडेट देंगे। उनका नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा। आपके एप्स निकलने तक मैं ही आपको डील करूँगी, प्रॉमिस। मोहित ने खुश होकर कहा, ये हुई ना बात। क्या मैं आज रात चीट मील ले सकता हूँ? क्या आपको मैं आज डिनर के डेट के लिए ले जा सकता हूँ? सुभी चौंकते हुए, नहीं, आपके डिनर मील में आज सिर्फ टर्मरिक मिल्क ही है, हल्दी वाला दूध। सुनते ही एक बार फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सॉरी मिस्टर मोहित, आज नहीं। देखिए बाहर बहुत क्लाइंट है और आपको बाहर का खाना बिल्कुल मना है। मैं वैसे भी बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ, लेकिन मुझे आपको ट्रीट तो देनी है। आप चाहे तो मेरे घर पर आ जाए, इस बहाने आप मेरी माँ से भी मिल लेंगी। जी देखते हैं, फ़िलहाल तो आपका समय ख़त्म हुआ, बाकी क्लाइंट भी लाइन में हैं। प्लीज़ आप ऐप पर अपडेट चेक कीजिएगा। थैंक यू सुभी। लगभग 1 हफ्ते बाद रिमाइंडर कॉल पर मोहित ने सुभी को रिमाइंड करवाया कि वह कब आएगी डिनर पर। इस बार सुभी मना नहीं कर सकी थी। उसने कहा, आपका अगला रिमाइंडर कॉल पर मैं आपके साथ डिनर कर रही होगी। चलेगा ना मिस्टर मोहित? मोहित चहकते हुए, जी चलेगा नहीं दौड़ेगा सुभी। कॉल पर बात करते करते मोहित ने अपना एड्रेस भी भेज दिया था। सुभी कमिंग वीक रिमाइंडर कॉल लेने और डिनर करने के लिए तय समय से मोहित के घर के सामने थी। मोहित की माँ ने सुभी का स्वागत चंदन का टीका लगाकर किया था, फिर सुभी को लॉन की तरफ ले गई। डिनर बाहर लॉन में अरेंज किया गया था। कैंडल लाइट्स जल रही थी, फूलों की महक चारों ओर बिखरी हुई थी। मोहित ने उसकी सीट को बाहर खींचते हुए उसे बैठने का इशारा किया। सुभी के लिए यह सब एक सपने की तरह था। उसके बैठते ही मोहित की माँ और मोहित भी बैठ गए थे। हेल्पर्स ने होम कुक फूड की एक से एक डिश की झड़ी लगा दी थी। सचमुच डिनर बहुत लाजवाब था। अब मीठा खाने की बारी थी, जिसे खाने से सुभी ने साफ मना कर दिया। लेकिन मोहित की माँ चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मीठा न खाओ पर मीठी बातें तो कर ही सकती हो। प्यार से बढ़िया शुगर फ्री डाइट और क्या हो सकती है। ये कहते हुए वहाँ उठी, सुभी का गाल थपथपाते हुए अंदर चली गई। ये क्या था? सुभी ने मोहित से पूछा। मेरी माँ को तुम मेरी शुगर फ्री लव डाइट सी मीठी लगती हो। ये कहते हुए मोहित जोर से हंसा। दोनों ने देखा माँ दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुभी ने शर्म से गर्दन झुका ली। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।